अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक है। एक शख्स अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं जापान के शहर टोक्यो में कहीं जा रहा था। चूँकि मुझे ज़बान नहीं आती थी तो एक टैक्सी ड्राइवर को मैंने उस इंस्टीट्यूट का नाम बताया तो उसने सर हिला दिया। मैं टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर ऑन किया तो रास्ते में चलते चलते अचानक उसने मीटर बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा से मीटर को ऑन कर दिया। तो चूँकि ज़बान नहीं आती थी तो इसलिए उनसे पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों किया। लेकिन जहाँ पे वो पहुँचे उस इंस्टीट्यूट में जो बंदे उसको इस्तकबाल करने के लिए आए थे तो उनको माजरा बताया और उनसे कहा कि इस टैक्सी ड्राइवर से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उधर उसके काफ़ी इसरार करने पर टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि जहाँ से मैंने यू टर्न लेना था वो यू टर्न मैं भूल गया था, तो मैं काफ़ी आगे निकल गया था, तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे निकल गया था। तो इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया था कि उसका जो उसने खुद गलती की है उसका किराया इनसे क्यों ले। तो उसने अपने ऊपर डाला उसका गलती को, तो इसलिए मीटर बंद कर दिया था। ये इतने आला अखलाक इतने आला अखलाक ये मुसलमानों के थे। हम मुसलमानों की आदतें हिंदू काफिरों ने अपना ली और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमारे पास कुरान मजीद होते हुए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी होते हुए हम लोग कहाँ रह गए, क्योंकि हम उन पर अमल नहीं करते। जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें जाएँ, सारे अखलाकात हमारे मुसलमानों वाले हैं, लेकिन हम मुसलमान उन पर अमल नहीं करते। एक मरतबा किसी शख्स ने एक बंदे को अपना मकान किराए पर दिया। फिर उसमें से कुछ सोना निकल आया, कुछ दौलत निकल आई, तो उसका केस अदालत में चला गया कि मालिक कहता है कि चूँकि मैंने किराए पर लगा दिया, ये जो भी चीज़ मिली है ये उस किराएदार का हक़ है, ये उसकी है। लेकिन जो किराएदार है वो कहता है मैं तो इस तरह अर्ज़ी रहता हूँ, जिसका ये मकान है जो मालिक है तो ये उसका हक़ है, ये उसको मिलनी चाहिए। आखिरकार करते करते दोनों फैसले पर नहीं आ रहे थे। आखिरकार उस सारे सोने को, दौलत को माले गनीमत में देना पड़ गया। ये थे हमारे अखलाक। इस तरह का एक और वाक़या भी है। एक इंसान अपना घोड़ा बेच रहा था, तो जो शख्स लेने वाला था उसने देखा तो उसने कहा कि जो आप कीमत मांग रहे हो, आपका घोड़ा भी तंदुरुस्त है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो आप कम कीमत क्यों मांग रहे हो। तो उस शख्स ने नहीं बताया। तो जो घोड़ा ख़रीदने वाला था उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे घोड़े की असल कीमत क्या है, तो चूँकि मुझे पता है तो मैं आपकी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाऊँगा और मैं पूरी आपको कीमत अदा करूँगा, क्योंकि रोज़े महशर मैंने अल्लाह पाक के सामने भी पेश होना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन के भी पेश होना है, तो वहाँ पे मैं क्या जवाब दूँगा। ये थे हम मुसलमानों के अखलाकात। और यही नहीं, बड़ी कौमें ऐसी नहीं होती। इंसान को अंदर एक इनकलाब बर्पा करना है, एक तब्दीली अपने अंदर लानी है। जब अंदर एक तब्दीली आती है तो बाहर एक तब्दीली निकल के आती है, और वो एक जो तब्दीली बाहर निकल के आती है वो तब्दीली होती अखलाकियात। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। कोशिश करें कि वही पुराने मुसलमान जो थे तो वो पुराने मुसलमान बने, ताकि हमारा अपना एक जो नाम था मुसलमानों का वो दोबारा से कायम हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।